प्रिय विद्यार्थियों, मेरे परम मित्रों, आपका दिन शुभ रहे। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का लास्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साइकिल कोरीज साइकिल पढ़ने जा रहे हैं। और ये डायबिटिक पेशेंट जो मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत करते हैं कोरीज साइकिल। कोरीज नाम क्यों पड़ा? द कोरीज साइकिल नेम्ड आफ्टर इट डिस्कवरर। इनके खोजकर्ताओं के नाम से इनका नाम पड़ा है कोरी। कैसे? कार्ल फर्डिनांड एंड गर्टी थेरेसा कोरी। गर्टी थेरेसा कोरी लेडी थी। इन दोनों को 1947 में मेडिसिन या फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया था। बोथ वर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1947। बहुत पुरानी बात हो गई। और गर्टी थेरेसा कोरी, शी वॉज द फर्स्ट अमेरिकन वुमेन अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन और फिजियोलॉजी इन 1947। ये यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मेडिसिन के क्षेत्र में या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में सबसे पहले अमेरिकन कौन सी लेडी थी जिसको नोबेल प्राइज द्वारा सम्मानित किया गया था? वो थी गर्टी थेरेसा कोरी। इनके नाम के आधार पर ही इस साइकिल का नाम कोरीज साइकिल पड़ा है। इनके सम्मान में, इनको रिगार्ड देने के लिए अब कोरी साइकिल इज ए मेटाबॉलिक पाथवे। ये मेटाबॉलिक पाथवे है, उपापचयी मार्ग है, इन विच लैक्टेट या लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनोरोबिक, एन दूर रह गया थोड़ा, बाय एनोरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इन मसल्स। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन अनाक्षीय श्वसन या एनोरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस अपन पढ़ चुके हैं, पायरिक अम्ल का निर्माण होता है। इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, बाद में ये लिवर में स्थानांतरित हो जाता है, एंड कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और ग्लूकोज में बदल जाता है लिवर में जाने के बाद में, विच देन रिटर्न्स टू मसल्स। फिर ग्लूकोज वापिस मसल्स में आता है और साइक्लिकली, चक्रीय रूप से मेटाबोलाइज्ड बैक टू लैक्टेट। चक्रीय रूप से यानी कोरी साइकिल द्वारा ये वापिस लैक्टेट या लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल एंड लिवर। ग्लाइकोजन का भंडारण या स्टोरेज कहाँ होता है? या तो मसल्स में या लिवर में। द एनर्जी नेसेसरी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। मसल्स के संकुचन और शिथिलन के लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन के लिए
संकुचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज से। ये ग्लूकोज बना किससे है? ग्लाइकोजन से बना है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ग्लूकोज बना है। इसके ऑक्सीडेशन से इनको एटीपी मिलेगी, तब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी संकुचन कर पाती हैं। बहुत द्रुत गति से कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, सामान्य परिस्थितियों के अंदर ग्लूकोज अंडरगो एरोबिक ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन है तो ग्लूकोज एरोबिक ऑक्सीडेशन में, एरोबिक ऑक्सीडेशन के द्वारा पायरिक एसिड जो है वो CO2 और H2O प्लस ATP में बदल जाएगा। Fast converts into pyric acid and then oxidized to CO2 and H2O together with ATP, साथ में ऊर्जा बनेगी। With the liberation of energy, साथ में क्या छोड़ी जाती है? ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस में काम आएगी? मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में, मसल्स के काम आएगी। विच इज यूटिलाइज इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों के संकुचन में ये ऊर्जा काम में आती है। ऑल दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। ये अभिक्रियाएं कब होती हैं? जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, सफिशिएंट लेवल में या सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल हो, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध हो, तभी पायरिक एसिड का ऑक्सीडेशन संपन्न होता है, या ऑक्सीडाइज्ड CO2 और H2O में होगा। बट ए मसल कैन कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्टिविटी। सक्रियता रैपिड यानी सक्रियता के समय मसल्स में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति न हो, ऑक्सीजन अनुपस्थित हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, तो भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलते रहते हैं। आपको ध्यान है, मांसपेशियां लगातार संकुचन और शिथिलन करती रहती हैं। संकुचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, शिथिलन के लिए आवश्यकता नहीं होगी। यहां ये क्या बता रहा है? मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्शन करती रहती हैं चाहे ऑक्सीजन अनुपस्थित हो। when the respiratory system cannot supply sufficient oxygen for the needs of the muscles। यहां रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करता है, जो कि मसल्स के लिए आवश्यक होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आवश्यक होती है। अंडर दीज सब सर्कमस्टेंसेज, इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या होगा? द पायरिक एसिड फॉर्मड बाय ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज से पायरिक एसिड का जो निर्माण होता है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लैक्टिक एसिड, जो किस में बदल जाएगा? लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस, लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के द्वारा पायरिक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल। यहां देखिए ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में टूट रहा है और साथ में 4 हाइड्रोजन या प्रोटॉन्स स्वतंत्र हो रहे हैं। अब पायरिक एसिड NADH रिड्यूस्ड अवस्था में है और हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में है। अब लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस होगा,
इनका ऑक्सीडेशन होगा, किसका? पायरिक एसिड का। और NADH का ऑक्सीडेशन होगा डीहाइड्रोजनेस, यानी हाइड्रोजन अगर बाहर निकल जाएगी तो NADH किस में बदल जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म NAD में बदल जाएगा, और ये साथ में बन गया लैक्टिक एसिड, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। लैक्टिक एसिड वापिस पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट, लैक्टिक एसिड थस फॉर्मड, जो अब लैक्टिक एसिड जो बन गया है, डिफ्यूजेज इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बॉडी में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। एक थिन लेयर होती है फ्लूइड की विच सराउंड द बॉडीज सेल्स, शरीर की पाई जाने वाली कोशिकाओं को घेरती है, और ये यूजफुल है मॉनिटरिंग ऑफ द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटरिंग करने का कार्य कर रही है। और स्पेशली ऑन इन दोज पर्सन्स who were या आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग मधुमेह रोग से ग्रसित होते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर एंड इज कैरिड बाय ब्लड टू द लिवर सेल्स, अब ये ब्लड द्वारा लिवर में पहुंच जाती है। यहां अब क्या होगा, 1/5 पार्ट ऑफ द लिवर लैक्टिक एसिड, लिवर में पहुंच गया लैक्टिक एसिड, अब लिवर में लैक्टिक एसिड का 1/5वां भाग ऑक्सीडाइज्ड एरोबिकली, ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2O और ATP में टूट जाता है। यहां एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। यहां देखिए, ये देखिए लैक्टिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 6O2, 2 मॉलिक्यूल्स लैक्टिक एसिड के हैं, 6CO2 6H2O प्लस एनर्जी बन रही है इन द फॉर्म ऑफ ATP। बाकी की बची हुई 4/5 पार्ट जो है लिवर लैक्टिक एसिड का इज रीसिंथेसाइज्ड, वापिस इनका संश्लेषण होता है इनटू ग्लाइकोजन में, वापिस ग्लाइकोजन में संश्लेषण होता है लैक्टिक एसिड का, लिवर में पाए जाने वाले लैक्टिक एसिड का 4/5 पार्ट का बड़ा भाग है ये। लेकिन यहां एट द एक्सपेंस ऑफ ATP, यहां ऊर्जा खर्च होगी। प्रोड्यूस्ड एज अबाउट, देखिए ये लैक्टिक एसिड की 2 मॉलिक्यूल हैं, ATP की उपस्थिति में ग्लाइकोजन में बदल रहे हैं लिवर में। C6H10O5 का होल n संख्या असंख्य होती है, लेकिन 1,20,000 से ज्यादा नहीं होती। और H2O, द लिवर ग्लाइकोजन थस फॉर्म्ड, अब लिवर ग्लाइकोजन बन गया और मे बी स्टोर्ड, और लिवर में स्टोर भी हो सकता है, संग्रहित भी हो सकता है, और मे प्रोवाइड ग्लूकोज टू द ब्लड, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा ये ग्लूकोज में बदल भी सकता है, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा जब ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाएगा तो ब्लड के द्वारा ये मसल्स के पास में पहुंच जाएगा। ग्लूकोज टू द ब्लड फ्रॉम विच मसल ग्लाइकोजन में अगेन बी फॉर्म्ड, अब मसल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है।
द सीरीज ऑफ रिएक्शन में बी शोन बाई ए साइकिल कोरीज साइकिल एज बिलो। मैंने दो बताई हैं। यहाँ देखिए, अपने पास शुरुआत के अंदर पायरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल थे। कर्सर के साथ में रहिए। यहाँ ऑक्सीजन अगर है तो CO2 ATP और वाटर में टूट जाएगा, और ये पायरिक एसिड वाया ब्लड लीवर में पहुंच जाता है तो भी यहाँ पर ये अक्षीय शोषण द्वारा CO2 और H2O और ATP में टूट जाता है। अब पायरिक एसिड का 1/5वां भाग 1/5 पार्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, यानी सम ऑफ लैक्टिक एसिड की 1/5वां हिस्सा बहुत कम है। एरोबिक यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एरोबिक ऑक्सीडेशन द्वारा CO2 H2O और एनर्जी यानी ATP में टूट जाता है। अब सेकंड 4/5 रेस्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड, पायरिक एसिड से क्या बन रहा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा लैक्टिक एसिड बन रहा था। जो 1/5 पार्ट लैक्टिक एसिड का था वो तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 H2 और एनर्जी में टूट गया, ATP में टूट गया। अब बचा हुआ 4/5 भाग 4/5 रेस्ट ऑफ द लैक्टिक एसिड कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी ATP। ऊपर बता दिए मैंने, ग्लाइकोजन में लीवर के अंदर ग्लाइकोजन में बदल जाता है, और ये ग्लाइकोजन वाया ब्लड ये देखिए लीवर में जाके स्टोर होता है, और ग्लाइकोजन ग्लाइकोजिनोलाइसिस द्वारा किस में बदल रहा है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज का एनारोबिक ऑक्सीडेशन होगा तो ये वापस पायरिक एसिड में बदल जाएगा। ये है कोरी साइकिल का सारांश। एक दूसरा और टेबल बना करके मैं समझा रहा हूं। एक तरफ लिया है लीवर, दूसरी तरफ लिया है ब्लड, और तीसरा पार्ट लिया है एक मसल। ब्लड तो यहां कैरियर का काम कर रहा है, वाहक के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए तो ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, इसीलिए तो मिडल मैन ऑफ द बॉडी, शरीर का मध्यम पुरुष कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। यहां सबसे पहले पायरिक एसिड को लेते हैं। ये देखिए आप, पायरिक एसिड, पायरिक एसिड जो है वो लीवर में जाने के बाद में ऑक्सीजन की अगर उपस्थिति है तो एरोबिक ऑक्सीडेशन द्वारा CO2 H2O और ऊर्जा में टूट जाएगा, और ये पायरिक एसिड अगर मसल्स में उपस्थित है तो ऑक्सीजन की, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ दिखाई है, इसकी उपस्थिति में CO2 H2 और ATP में टूट जाएगा। अब मसल्स में पड़ा हुआ जो पायरिक एसिड वो ब्लड में आ जाता है, लेकिन बना कैसे, बात ये है। यहाँ जो ये पायरिक एसिड मसल में पड़ा है ये लैक्टिक एसिड में बदलता है। लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा, और लैक्टिक एसिड वाया ब्लड, ये ब्लड के द्वारा किस में पहुंच जाता है, लीवर में पहुंच जाता है। और लीवर में ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ये पायरिक एसिड में बदल जाता है। ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अगर कम है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, ग्लाइकोजन में बदल जाएगा। इधर देखिए, ग्लाइकोजन लिवर के अंदर है तो वो वापस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा बदल सकता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से वापस पायरिक एसिड बन सकता है, और पायरिक एसिड से वापस लैक्टिक एसिड बन सकता है।
इधर मसल्स में देखिए, मसल में ग्लाइकोजन है ग्लूकोज से बना हुआ, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलेगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरिक एसिड में बदल जाता है। और पायरिक एसिड के पास में अगर मसल में सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध है तो एरोबिक रेस्पिरेशन द्वारा ये CO2 H2O में टूट जाएगा। अगर नहीं है तो इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा पायरिक एसिड लैक्टिक एसिड में बदल करके वापिस लीवर में जाता है और लीवर से ये ग्लाइकोजन में बदल जाता है। अब लीवर और मसल दोनों की देखिए अभिक्रिया, ग्लाइकोजन इधर भी है, ग्लाइकोजन मसल में भी है, क्योंकि मेन चिप साइट्स ऑफ द ग्लाइकोजन स्टोरेज की जो हैं वो साइट हैं लीवर और मसल। ग्लाइकोजन है, ये किस में टूट रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये किस में टूट रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ब्लड में ये जो ग्लूकोज पड़ा है, ये देखिए ग्लूकोज पड़ा है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को पकड़ करके मसल्स में जाकर के तो अनअत्क्रमणीय या इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल आपको पता है 80 to 120 ml पर 100 मिलीग्राम पर 100 ml होता है। लेकिन लीवर में ये ग्लूकोज जो है, ये लीवर के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल सकता है और लीवर में पाए जाने वाला यानी ब्लड से लीवर में चला जाएगा, लीवर से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ब्लड में आ जाता है। यहाँ ये रिवर्सिबल है, इधर इरिवर्सिबल रिएक्शन है। थोड़ा यहाँ ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लाइकोजन दोनों तरफ देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल रहे हैं। ब्लड में जो ग्लूकोज पड़ा है वो मसल्स में तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इरिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा बदलता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पायरिक एसिड में बदलेगा। पायरिक एसिड ऑक्सीजन अगर पर्याप्त मात्रा में है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा और अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो लैक्टिक एसिड में बदल जाएगा। यहाँ इधर लीवर के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ब्लड से ग्रहण भी किया जाता है और ब्लड में छोड़ा भी जाता है। लीवर ग्लूकोज को अपने अंदर लेता भी है और ब्लड को वापस देता भी है, इसलिए ये रिएक्शन यहाँ रिवर्सिबल हैं। बाकी की यहाँ ब्लड में एक भी रिएक्शन देखिए, पायरिक एसिड वाया ब्लड किस में प्रवेश कर रहा है, लीवर में, कोई भी अभिक्रिया यहाँ रिवर्सिबल नहीं है, सिर्फ इस एक को छोड़ करके लीवर और ब्लड के बीच में जो चल रही है उसको छोड़कर। अब यहाँ मेन चीज अपने पास है लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड बना कैसे है, एनारोबिक अनाक्षीय श्वसन द्वारा, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, in the absence of sufficient amount of the oxygen। लैक्टिक एसिड मसल्स से वाया ब्लड लीवर में पहुंचेगा, लीवर से पायरिक एसिड बनेगा, पायरिक एसिड से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा और ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बदल जाएगा और ग्लूकोज में रिवर्सिबल रिएक्शन द्वारा ब्लड में चला जाएगा, ग्लूकोज से वापस मसल में आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एनर्जी देगा यहाँ पर। तो ये नीचे क्या लिखा है, फैट ऑफ लैक्टिक एसिड फॉर्मड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी लैक्टिक एसिड का भविष्य क्या है। फैट का मतलब होता है भविष्य, जो एनारोबिक अनाक्षीय श्वसन के अंदर है, अनाक्षीय श्वसन के द्वारा लैक्टिक एसिड का जो निर्माण होता है उसका भविष्य क्या है। भविष्य ये है कि लैक्टिक एसिड अनाक्षीय श्वसन द्वारा मसल्स के अंदर पायरिक एसिड से जो बना था वो वाया ब्लड लैक्टिक एसिड लीवर में चला जाएगा और लीवर से ये ग्लाइकोजन का निर्माण कर लेगा। ग्लाइकोजन वापस टूट करके ग्लूकोज देगा ब्लड को, ग्लूकोज ब्लड से किस में आ जाएगा, मसल में, और मसल क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी।
और मसल के अंदर खुद में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, वो भी ब्रेकडाउन द्वारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण करेगा। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये भी एटीपी देगा और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा। ये है कोरी साइकिल। आज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। शुरुआत से लेके अब तक जो जो पाथवे या साइकिल्स डाइजेशन से लेकर के क्लासिफिकेशन से, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन से लेकर के डाइजेशन लिया, फिर तरह तरह की बीच में ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्जन ऑफ पायरिक एसिड, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनेसिस, HMP शंट, जितने भी आए हैं इनके अलावा आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी की हो, चाहे वो आरपीएससी की हो, चाहे पीजी की हो, और चाहे सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जहां फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री चलती है, इसके अलावा कोई भी प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं मेरे को नज़र नहीं आती है। जो विद्यार्थी, जो मेरे पुराने विद्यार्थी जो इस विषय से संबंधित हैं और जिनको अथाह ज्ञान को भंडारित करने की इच्छा है, जो वीडियोज को वॉच कर रहे हैं नियमित रूप से, उनको मैं कॉर्डियली धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। और जो विद्यार्थी नियमित रूप से वॉच कर रहे हैं उनको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।